आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? कैन, कुड, मे, माइट। यस या नो? कैन, कुड, मे, माइट एक साथ। मैं आप लोग को बताया था कि ये जो कैन, कुड, मे, माइट है इसको एक साथ हम लोग सीखेंगे। और कैन, कुड, मे, माइट का जो यूज है, कैन, कुड, मे, माइट का टोटल हम लोग कितने यूज सीखेंगे? 8। कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, इनके टोटल हम लोग 8 यूजेस सीखेंगे। देयर आर 8 यूजेस ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। देयर आर 8 uses of can, could, may, might. May, might. क्लियर? इसका पहला यूज है, पहला यूज कहता है कि इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू शो द एबिलिटी। इसका यूज एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है, एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। क्लियर है? इन प्रेजेंट, पास्ट में भी हम लोग देखेंगे, पास्ट के एबिलिटी बताने के लिए भी मॉडल्स यूज होते हैं और प्रेजेंट के एबिलिटी बताने के लिए भी मॉडल्स यूज होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इट इज यूज टू शो द एबिलिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर किसी चीज को लेकर के हमें एबिलिटी दिखाना हो तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। क्लियर है? कैन यूज करते हैं। क्लियर है? एबिलिटी जो होता है, मैंने पीछे क्लास में भी बताया था, ये जो एबिलिटी होता है, ये जो एबिलिटी होता है, इसको बंद कर दो, आवाज नहीं। एबिलिटी जो होता है, एबिलिटी या आप कह सकते हैं पावर, ये हमारा 3 तरह का होता है। ये एबिलिटी या पावर कितने तरह का होता है? सॉरी, 4 तरह का होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बॉडी पावर। बॉडी पावर मतलब आपको फिजिकल एबिलिटी दिखाना हो तो हम उसे बॉडी पावर कहेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैं 100 केजी उठा सकता हूं, ये 100 केजी उठाना क्या है? ये फिजिकल एबिलिटी है। बोलिए यस या नो? फिर हमने पढ़ा कि दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा माइंड पावर। माइंड पावर, माइंड पावर का मतलब अगर हमें मेंटल एबिलिटी दिखाना हो, क्लियर है, तो हम उसे माइंड पावर कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसके अलावा 2 और था, वो क्या था हमारा? एक मनी पावर, मतलब आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, किसी चीज को बेच सकते हैं। क्लियर है? किसी काम को आप किसी से करवा सकते हैं। क्लियर है? बाय द हेल्प ऑफ मनी, ये पैसे की हेल्प से, तो हम उसे मनी पावर कहेंगे। यस या नो? उसके बाद एक हमारा था टाइम पावर। क्या था? टाइम पावर। क्लियर है? आप कहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आप किसी चीज के लिए टाइम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये अगर आपको बताना हो तो हमारा क्या हो गया? टाइम पावर। तो किसी भी तरह की एबिलिटी हो, हमें एबिलिटी बताने के, हम एबिलिटी बताने के लिए मॉडल का यूज करते हैं। फिलहाल इन 4 मॉडल में से एक यूज होगा और वो हमारा है कैन। क्या यूज होगा? कैन। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ कैन मॉडल का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कौन सा मॉडल का यूज किया जाता है? कैन का। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कैन, इसका हिंदी हमारा आ जाता है सकता है। सकता है, सकती है, सकती है, सकते हैं, या अगर आपको हिंदी आ जाए पाता है। क्लियर है? पाती है, पाते हैं, या सक रहा है या नहीं सक रहा है, नहीं पाता है, तो भी हम लोग यही यूज करेंगे। चलिए, जैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बोलिए तो I can help you। फिर से I can help you। I can help you।
मैं आपसे संडे को मिल सकता हूं। I can meet you on Sunday. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। I can solve this question. आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मैं 100 kg 100 kg मैं 100 kg उठा सकता हूं। I can lift 100 kg. आई कैन लिफ्ट, जस्ट बोलिए। I can lift 100 kg. मैं कार ड्राइव कर सकता हूं। I can drive the car. क्लियर है? अब जिस तरह से कैन यूज होता है उसी तरह से एबिलिटी बताने के लिए एक दो वर्ड और यूज होते हैं, जैसे कि एबल टू। आप अगर कैन नहीं बोलते हैं तो आप बोल दीजिए एबल टू। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैन है ये क्या है? मॉडल है, और ये एबल टू है ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हमें बी की फॉर्म लिखना पड़ता है, तो हमें इसके पहले लगाना पड़ेगा इज एम आर, और इज एम आर के साथ हमें बोलने पड़ेंगे एबल टू को, और टू के बाद V1 आता है। तो एक और तरीका हमारा सेम बात को कहने का आ गया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I can help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I am able to help you. दोनों का मीनिंग सेम। क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। I can solve this question. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। I am able to solve this question. मेरे पापा पार्टी में आ सकते हैं। My father can come to the party. मेरे पापा पार्टी में आ सकते हैं। My father is able to come to the party. इसी तरह से एक और वर्ड हमारा हो जाता है, इसी तरह से एक और वर्ड हमारा हो जाता है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ। क्लियर है? कैपेबल ऑफ जो है ये भी कैपेबल जो है ये भी एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी हमें इज एम आर बोलना पड़ेगा। इज एम आर। क्लियर है? इज एम आर। फिर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब को यूज करेंगे तो हमें उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करना पड़ता है, तो हमें ऑफ के बाद V4 बना वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बोलना पड़ेगा। क्लियर है? और इसका मतलब भी सेम होगा। एबिलिटी बताने के लिए कैपेबल ऑफ का भी यूज किया जाता है। तो अब बोलिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I can help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I am able to help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I am able of helping you. एक और वर्ड हमारा इसी तरह का होता है, वो वर्ड होता है पॉसिबल। पॉसिबल, तो हम चाहें तो पॉसिबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल की शुरुआत हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इट से होता है, तो आपको पॉसिबल से पहले इट्स बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, आप अपना एबिलिटी बताना चाह रहे हैं पॉसिबल के थ्रू, तो आपको 4 लगा करके मी बोलना पड़ेगा। अगर आप पापा की एबिलिटी बताना चाह रहे हैं तो आपको पापा बोलना पड़ेगा। तो 4 के बाद somebody आ जाएगा, उसके बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं। यस या नो? तो एक बार बोल दीजिए कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। It's possible for me to help you. शुरू से, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I can help you. I am able to help you. I am capable of helping you. It's possible for me to help you. क्लियर है? एक और तरीका है कि आप एबल को एबिलिटी कर दीजिए। एबल को एबिलिटी बना दीजिए। एबिलिटी करेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। कैपेबल को आप कैपेबल को आप कैपेसिटी कर दीजिए। कैपेसिटी कर दीजिए। जैसे आप कैपेसिटी कर देंगे ये नाउन बन जाएगा। नाउन के पहले चाहिए हैव हैज, इसके पहले हैव हैज लगाने पड़ेंगे। हैव हैज, उससे पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, और दूसरे वर्ब को जोड़ना हो, ऐड करना हो तो टू लगा करके V1 बोल दीजिए। तो एक और तरीका हो गया सेम बात को कहने का। तो अब बोलिए कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। I have ability to help you. शुरू से एक बार आई कैन, जस्ट बोलिए। I can help you. I am able to help you. I am capable of helping you. It's possible for me to help you. I have ability to help you. चलो, अब अगर इसका नेगेटिव समझना है तो कुछ नहीं करना है। कैन का नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा? कांट। एबल टू के पहले इज एम आर लगा हुआ है, नेगेटिव करेंगे तो इज एम आर के बाद क्या आता है? नॉट। इसमें भी इज एम आर लगा हुआ है, नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट। पॉसिबल का नेगेटिव क्या हो जाएगा? Impossible. इम्पॉसिबल। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अच्छा, हैव हैज आ गया, हैव हैज को अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? नो। अब बोलिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। I can't help you. I am not able to help you. I am not capable of helping you. It's impossible for me to help you. I have no
मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं। I can't solve this question. I am not able to solve this question. I am not able of solving this question. It is impossible for me to solve this question. I have no ability to solve this question. मेरे पापा पार्टी में नहीं आ सकते हैं। My father can't come to the party. My father is not able to come to the party. My father is not capable of coming to the party. It's impossible for my father to come to the party. My father has no ability to come to the party. कोई मेरी मम्मी को नहीं समझा सकता है। कोई मेरी मम्मी को नहीं समझा सकता है। Nobody can. Nobody can. फिर से Nobody can make my mother understand. Nobody is, बोलिए, nobody is able to make my mother understand. Nobody is capable of making my mother understand. It is impossible for anybody to make my mother understand. Nobody has ability to make my mother understand. क्लियर है? यहां तक मैं पढ़ा चुका था। चलिए अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर है? मेरे दादाजी चल नहीं पाते हैं। My grandfather can't walk. फिर से My grandfather can't walk. दूसरा तरीका, My grandfather is not able to walk. तीसरा तरीका, My grandfather is not capable of walking. फिर से It's impossible for my grandfather to walk. My grandfather has no ability to walk. गुड। मेरी दादी अच्छे से देख नहीं पाती है। माई ग्रैंड मदर कांट सी वेल कांट सी वेल। फिर से एक बार, My grandfather can't see well. My grandmother is not able to see well. My grandmother is not capable of seeing well. It's impossible for my grandmother to see well. My grandmother has no ability to see well. मैं समझ नहीं पाता हूँ। I can't understand. मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ। I can't make you understand. मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। I can't wake up early in the morning. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। I can't solve this question. मैं चाहता हूँ। I want. आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ। I would like. मैं चाह रहा हूँ। I would like. मैं कहना चाह रहा हूँ। I would like to say. मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। I would like to say something. मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। I would like to say something but I can't. बट आई कांट। आई वुड लाइक टू से समथिंग बट I can't. आई कांट। क्लियर है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। I would like to ask. मैं मिलना चाह रहा हूँ। I would like to meet. मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। I would like to meet you but I can't. फिर से, I would like to meet you but I can't. मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं क्योंकि आजकल मेरे घर में बहुत सारा काम हो जा रहा है। I would like to meet you बट आई कांट बिकॉज नाउडेज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट माई होम। क्लियर? फिर से एक बार, आई वुड लाइक टू मीट यू बट आई कांट बिकॉज नाउडेज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट माई होम। आजकल जब भी मैं सोता हूं, nowadays whenever I sleep, आजकल जब भी मैं लेट से सोता हूं, whenever I sleep late, फिर से, nowadays whenever I sleep late, आजकल जब भी मैं रात में लेट से सोता हूं, nowadays whenever I sleep late at night, मैं उठ नहीं पाता हूं, I can't wake up. मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता हूं। I can't wake up early in the morning. Nowadays, आजकल जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं, nowadays whenever I go on the stage, मैं बोल नहीं पाता हूं, I can't speak. मैं बोल नहीं पाता हूं। I
मैं हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाता हूं। I can't speak due to hesitation. I can't speak due to hesitation. फिर से, I can't speak due to hesitation. फिर से, nowadays Nowadays, whenever I go on the stage, I can't speak due to hesitation. because of hesitation, due to hesitation. यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. चलिए।